एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। ये देखें, अगर कोई पढ़ना जानता हो वो आके पढ़ भी सकता है। कहा एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा। कहा लोगों, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक एक है। इस दुनिया को वही रोजी देता है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। सभी उसके आस रखें जो सबों पे दया करता है, वही हम सबका खुदाए पाक है। ये किताब में है, ये देखें मेरे हाथ में रामायण मौजूद है। रामायण का पेज नंबर 231 है। आज कुछ लोग कहेंगे ये मौलवियों को क्या हो गया है, मौलवी को रामायण पढ़ने की क्या जरूरत है। जरा गौर से सुनना, मोइनुद्दीन कादरी ऐसे जलसों से पैगाम देता है, चारों तरफ एक हाहाकार मचा हुआ है। कुछ हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, और हजरत जो भी मैं बोलूंगा इसका जिम्मेदार मोइनुद्दीन कादरी होगा, जलसा कमेटी इसका जिम्मेदार नहीं होगी। गौर से सुनिएगा, मैं हवाला के साथ बात करता हूं। आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है। मेरी तरफ देखो मुसलमान, आज जो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और हमारे जलसों में रिकॉर्ड होनी चाहिए बातें, ताकि किसी दुश्मन को बीच में गड़बड़ करने का कुछ मौका न मिले। हमारे इलाके में बाज़ाब्ता आप परमिशन लेने जाओ, प्रशासन कहती है सारे जलसे की स्पीच की हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, ताकि हम देखें तुम्हारे मौलाना ने क्या स्पीच दिया है। गौर से सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है। मेरे हाथ में ये रामायण भी है, मेरे हाथ में भागवत गीता मेरे बगल बैग में है, मेरे हाथ में श्री रामचरितमानस मेरे बैग में है, श्वेताश्वर की उपनिषद मौजूद है। ये देखें रामायण है मेरे हाथ में। लोग कहते हैं कि मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। सुनो, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए मंत्र पढ़ता है, ऐसे जलसों से लोगों को पैगाम देता है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। और एक शेर सुनो, के चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, जलसों और मदरसों में आतंकवाद बनाया जाता है। मैं कहूंगा नहीं नहीं प्यारे, तुम हमारे जलसों में आकर तो देखो। हमारे उलमा पैगाम इत्तेहाद का देते हैं, हमारे उलमा अमन का पैगाम देते हैं, हमारे उलमा शांति का पैगाम देते हैं, हमारे उलमा मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हमारे उलमा प्यार का पैगाम देते हैं, और हमारे उलमा कहते हैं हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। यहाँ से पैगाम मोहब्बत का आम होता है, यहाँ से प्यार का पैगाम आम होता है। लेकिन कुछ लोग वो कुछ नहीं, सारे मीडिया वाले नहीं, मैं सबों की बात नहीं करता, कुछ मीडिया वाले जिनकी दुकान ही चलती है हिंदू मुस्लिम करवाने से, जिनकी रोजी रोटी ही चलती हिंदू मुस्लिम करवाने से, उसको बस टीआरपी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, अब तो हिंदुस्तान की जनता पे रहम कर दो। क्या तुमने नहीं देखा हमारी फौज के लोग, हमारे यहाँ जो सरहद पे जो हिफाजत करते गए जो लोग, उनकी बीवी इंतजार में रहती है, उनके बच्चे इंतजार में रहते गए। लेकिन याद रखना, मैं फिर दोहरा दूं साफ लफ्जों में, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, उन मीडिया वालों की बात करता हूं जो दिन रात हिंदू मुस्लिम, उनको न तो विकास से मतलब है, उनको न तो मोहब्बत से मतलब है, उनको न तो देश से मतलब है, बस उसको टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी होता है, नहीं, मुसलमान प्यार का पैगाम हमारे किसी जलसे में सुन लो, हम तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते गए। असल में आतंकवादी कौन लोग हैं जो नफरत की बात करते गए, जो तोड़ने की हिंदुस्तान को बात करते गए, जो हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बात करते गए, असल में वो आतंकवादी है। आपने नहीं सुना कुछ दिनों पहले दिल्ली की सड़कों पे कुछ लुच्चे लफंगे किस्म के लोग नारा लगा रहे थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे,
मैं कहना चाहूंगा, ओए तू गौर से सुन ले। मोइनुद्दीन कादरी बबांगे तो हल कहता है, तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मोइनुद्दीन कादरी ऐसे स्टेज से कहता है, हम जिंदा गए इसी हिंदुस्तान की धरती पर, पैदा हुए गए इसी मिट्टी से, और मरेंगे तो इसी मिट्टी में हम दफन होना पसंद करते गए। इस मिट्टी की खाक को, इस जमीन की खाक को हम अपनी पेशानी पे लगाते गए। हम जमीन से मोहब्बत करते गए, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते गए, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते गए। याद रखना, जो लोग कहते गए मुल्ले काटे जाएंगे, मैं सारे हिंदू भाई बिरादर वतन की बात नहीं करता, कुछ ऐसे भी गए। हमारे घर के बगल में एक पंडित जी का घर है, बगल में जब कभी वो फजर की आजान हो, बगल में हम सोए रहे, वो पूजा करने जाते, हाथ में वो कमंडल लेकर, वो लोटा में पानी लेकर हमको दरवाजे पे उठा देते गए, दस्तक देकर, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब बेदार हो जाइए, आजान हो गई है फजर की। ऐसे लोग भी हैं इस जमीन पे जिंदा, जो मोहब्बत की बात करते गए, जो हमेशा इत्तेफाक इत्तेहाद की बात करते गए। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा, अब पूरा मजमा तैयार रहना, जो कहते गए मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। अगर सच्चे मुसलमान हो, पूरे मजमे से नारा होना चाहिए, सारे लोग बोलकर बताना। लोग कहते गए कि काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी के नस को काटो, हजरत मुफ्ती मुदस्सिर साहब के नस को काटो, मुफ्ती सज्जाद साहब के नस को काटो, नाजिम भाई के नस को काटो, नईम भाई के नस को काटो, इन उलमा के नस को काटो, हमारे अवाम में से किसी के नस को काटो। इनको छोड़ो साकिब, ये 10 साल के अगर बच्चे बैठे गए, इनके नस को काटो, बल्कि नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, कुछ आवाज न आएगी, बल्कि खून जब निकलेगा, खून का कतरा कतरा वही बोलेगा। तैयार रहना, जो आला हजरत ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, और आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखना, हम जलसों से मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम जलसों से इत्तेफाक का पैगाम देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, चैन का पैगाम देते हैं। ये देखें, मेरे हाथ में किताब है, रामायण है। मैं क्या बता रहा था, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक एक है। पूरा मजमा बताओ, अल्लाह एक है। और ऊंची आवाज में बताओ, अल्लाह एक है। याद रखना, आप बोलोगे, और मैं इन उलमा से गुजारिश करूंगा, अरीजा पेश करूंगा इन उलमा की बारगाह में, आप अगर बोलेंगे तो हमारी कौम बोलेगी। अब मैं अपने मौजू की तरफ धीरे धीरे आ रहा हूँ, वक्त ज्यादा ना हो जाए। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ, अल्लाह एक है। किसी का हाथ नीचे न रहे। आप अगर बोलोगे, ये उलमा जब बोलते हैं, चारों तरफ फिजा में ये आवाज गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। हाथों को उठाओ, आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, किसी का हाथ नीचे न रहे। हाथों को उठाकर जवाब दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और ऊंची आवाज में, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह। ये देखकर मेरे हाथ में किताब है, आप मत डरिएगा। मोइनुद्दीन कादरी यही सोचकर तकरीर करता है, ये मेरी आखिरी तकरीर है। आप भी तकरीर कभी भी सुनिए, यही सोचकर सुनिए कि ये मेरी आखिरी तकरीर मैं सुन रहा हूँ। इसलिए हाथों को उठाओ और पूरा मजमा बताओ, अल्लाह एक है। आवाज नहीं आई, यहाँ से लेकर वहां तक कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। हाथों को उठाओ और झूम कर बताओ, अल्लाह एक है। खत्म करें क्या? अच्छा माशाअल्लाह। ये देखें, मेरे हाथ में रामायण है, इसमें क्या लिखा है गौर से सुनिएगा। मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखें, कहा कि रामायण का पेज नंबर 71 है, बालाकांड है। इसमें लिखा है, बिन पद चल सुने बिन काना कर
कर बिन करम करे विधिनाना आनन रहित सकल रस भोगी पिड़बाणी भगता बड़ जोगी। सुभान अल्लाह सुभान। अब आप लोग ये मत समझिएगा जोगी साहब का नाम इसमें आ गया। नहीं नहीं ये देखा, हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हाँ मैं कहना चाहूंगा जरा गौर से सुनना, आप भी सोच रहे होंगे मुफ्ती साहब ने क्या पढ़ा। ये देखा मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। हाँ मैं मुकम्मल लेके चलता हूँ। हाँ अपना हथियार ये है मेरा। जो भी मैं बोलता हूँ बिल्कुल डंके की चोट पर बोलता हूँ। ये देखा है, ये मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। ये देखिए इसमें भी मैंने निशान लगा कर रखा है। जो मैंने चौपाई पढ़ी रामायण की, रामायण का खुलासा इसमें लिखा, इसको नीचे करके रखिए, रामायण का इसमें खुलासा लिखा है। ये देखें, कहा बिन पद चले सुने बिन काना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मुफ्ती साहब भी जानते होंगे कुछ कुछ। आज आपको हम चतुर्वेदी बना कर जाएंगे। हाँ जितनी देर आप वो किताब पढ़े हैं ना, अगर और मेहनत कीजिएगा तो हाँ बगैर पढ़े लिखे आज लोग बन जा रहे हैं। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा कर पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। ये देखे कहाँ के लोगों बिन पद चले सुने बिन काना। कहा लोगों पूरी दुनिया का पैदा करने वाला वो है। बिन पद चले सुने बिन काना, बिन पद चले जो चलता है लेकिन हम और आपके तरफ पाँव नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो है जो सुनता है सुने बिन काना, जो हम लोग सुनता है लेकिन हम और आपके तरह अल्लाह के कान नहीं गए। जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं गए। अल्लाह वो है जो बोलता है हमारी आपकी तरह जबान नहीं है। अल्लाह वो है जो पकड़ता है लेकिन बड़ा सख्त पकड़ता है, हमारे आपके तरह हाथ नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा के मतलब ये है अल्लाह वो है जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो आँख से पाक, जो नाक से पाक, जो कान से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह ऊंचा बोलो, वो अल्लाह एक है। ये देखा है मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। ये मेरे हाथ में भागवत गीता भी है। ये देखा है, मैं इससे भी साबित कर सकता हूँ कि अल्लाह एक है। किताबें बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन गौर से सुनिएगा, अभी इसको इसी जगह रोकते गए। अब मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह फरमाता गए फातिरस समावाति वल अर्द, ए जमीन व आसमान के पैदा करने वाले, दुआ मांगो लोगो। अल्लाह दुआ सिखा रहा है, ए जमीन व आसमान के पैदा करने वाले, अंत वली फी दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दोस्त बन जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। याद रखना लोगो, दोस्त अल्लाह किसका बनता गए? अल्लाह किससे दोस्ती फरमाता गए? मैंने पहले ही कहा किसी चोर से दोस्ती अल्लाह नहीं फरमाएगा, किसी डाकू से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाएगा, किसी शतरंज और ताश खेलने वाले से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाएगा, किसी गीबत और चुगलखोरी करने वाले से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाएगा। ओ भाई साहब देखिए देखिए, जो जा रहे जाने दीजिए। हाँ वरना एक जलसे में एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बार बार खड़ा हो जाता था। मौलाना साहब ने कहा तकरीर चल रही नहीं समझ में आ रहा, फिर बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब फिर तकरीर शुरू की, फिर वो खड़ा हो गया। मौलाना साहब ने कहा फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा जब खड़ा हुआ ना, मौलाना साहब ने इतना जोर से डांटा, कहा अरे बैठ। इतने जोर से डांटा सुबह तक बैठल रह गया। जलसा खत्म, सब चला गया, कोई नहीं बचा। अब जानते हैं जब सब चला गया ना, वो अकेले बैठा था। मौलाना साहब ने कहा ए बाबू, सब जा रहा था, जिस वक्त तकरीर हो रही थी तू जा रहा था, अब जलसा खत्म हो गया, जाओ सब चले गए, अभी क्यों, अभी तक क्यों बैठल है? कहा कि हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो यहीं तमाम हो गया है ना। इसलिए जाने वालों को जाने दीजिए, उनको भी रोकना जरूरी नहीं है। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हौसुल बरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, हौसुल बरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं,
सोया 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 हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। सुनना लोगो, गौसे आज़म ने फरमाया ओ लोगो अपनी जिंदगी में 5 चीजें शामिल कर लो। अगर 5 चीजों को अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो फिर याद रखना अल्लाह ताला तुझसे दोस्ती फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सुनना लोगो, वो 5 चीजें कौन कौन सी है सुन के जाना। माँ बहनों आप भी सुनना। ए लड़का, एक झापड़ मारेंगे तेरे जड़ से बीमारी उतार देंगे हम। हाँ बेटा, हम खाली खतीब नहीं हैं, मदरसे में कुटाई भी 2-4 बच्चों को देते हैं। हाँ 11 साल से मैं जामिया नूरिया मालदा बंगाल में अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल हदीस के ओहदे पे हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इदारा भी चलता है। लोग कहते हैं मौलवी क्या करता है? हर मौलवी अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम करता है, हर मौलवी। हम खुद इदारा चलाते हैं हज़रत लड़कियों का। मैं एक मदरसे का शेखुल हदीस हूँ, एक इदारा मेरा चलता है, 120 बच्चियाँ उस मदरसे में पढ़ती हैं। और जानते हो 120 बच्चियों में 10 बच्चियां हजरत ऐसी है जिससे मैं 1 रुपए भी लेता भी नहीं हूं, बल्कि साबन तेल कपड़े सारी चीज़ों के खर्चे मैं उठाता हूं। हाँ कहाँ से? बस यही कौम जो देती है बस उसी से। मौलवी अय्याशी पे अपने पैसे खर्च नहीं करता है, जो भी पैसे लेता है वो कौम का दर्द लेकर सीने में जीता है। हाँ क्योंकि सब कुछ बनना आसान है, लेकिन याद रखिएगा दीन का दर्द लेकर सीने में चलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ लेकिन हाँ अपनी अपनी जगह पे आपके यहाँ आलिम, आपके यहाँ के उलमा जो काम करेंगे मोइनुद्दीन कादरी नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ मैं जो काम करता हूँ मुफ्ती साहब जाकर नहीं कर सकते हैं। सब अपनी अपनी जगह पे, अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, ये ज़मीन बहुत बड़ी है, सब अपनी अपनी जगह पे काम कीजिए। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। गौसे आज़म ने फरमाया 5 चीजों पे अमल कर लो। कितनी चीजों पे? 5 ऊंचा बोलो पूरा मजमा, कितनी चीजों पे? 5 चीजें। 5 चीज़ों पे अमल करो। उलमा किराम तशरीफ फरमा है, अपने मलफूजात में गौसे आज़म ने फरमाया 5 चीज़ों पे अमल करो, अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाएगा। गौर से सुनना, कहा पहली चीज़, ओ लोगो 5 वक्त की नमाज अदा करो, नमाज़े पंजगाना मत छोड़ो। याद रखना आज एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। कितने लोग यहाँ पर आए होंगे जो इशा की नमाज ना पढ़े होंगे, कितने यहाँ से जाकर फजर की नमाज अदा न करेंगे। याद रखना लोगो, गौसे आजम का सच्चा दीवाना वो होता गए जो गौस के नाम का मुर्गा भी खाता गए, आसान होती गए तो कदम मस्जिद की तरफ जाते गए। याद रखना लोगो, जो बेनमाजी होगा इनमें से कितने ऐसे होंगे जो फजर नहीं पढ़ते, सुहर नहीं पढ़ते, असर नहीं पढ़ते, मगरिब व इशा नहीं पढ़ते, या गौस का नारा लगाते गो। याद रखना लोगो, अगर चाहते गो गौसे आजम भी आपसे मोहब्बत करे, आप गौस के सच्चे दीवाना होने चाहते गो, याद रखना गौसे आजम का दीवाना तब होगे 5 वक्त की नमाजें अदा कर लो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह वाले भी राजी हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी पहली चीज, गौर से सुनिएगा। नमाज छोड़कर, अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ, ये उलमा बैठे हैं, कभी जलसे में मत जाओ। अल्लाह ये नहीं पूछेगा तू फला जगह जलसा हुआ क्यों नहीं गया। हाँ कभी नहीं अल्लाह पूछेगा जलसे में क्यों नहीं गया, महफिल में नहीं गए, अल्लाह नहीं पूछेगा क्यों नहीं गया, मजार पे नहीं गए, अल्लाह नहीं पूछेगा तू मजार पे क्यों नहीं गया, जिंदगी भर में कभी क्यों नहीं गया, नहीं पूछेगा। अगर नमाज नहीं पढ़ा आपने एक वक्त की तो अल्लाह पूछेगा तूने एक वक्त की नमाज क्यों नहीं पढ़ी है। कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा। मजार पे जाना चाहिए, अकीदत मजबूत होती है, अल्लाह वालों का फैजान बरसता है, अल्लाह वालों का फैज मिलता है। लेकिन नमाज पढ़िए, नमाज को अगर छोड़ देते हो तो फिर आप अल्लाह का दोस्त कभी नहीं बन सकते। नमाज की पाबंदी करो। गौसे आजम ने फरमाया 5 चीजों को अपनी जिंदगी में उतारो। पहली चीज नमाज की पाबंदी करो। दूसरी चीज गौसे आजम ने फरमाया, ओ लोगों, माँ बाप
की फरमा बरदारी करो। अगर माँ बाप की फरमा बरदारी करोगे, माँ बाप अगर राजी हो गए, गौसे आजम राजी हो जाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज राजी हो जाएंगे, सरकार आला हजरत राजी हो जाएंगे, और माँ बाप अगर राजी हो गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे, और जब नबी राजी हो गए तो फिर खुदा राजी हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। अगर माँ बाप नाराज हो ना, याद रखना जलसों में आना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है, घर में रो रहे हैं, ये पैसे हजरत जब कोई लुटाता है ना, उलमा को दीजिए, लेकिन बड़ा अफसोस लगता है, बूढ़ी माँ घर में रहती है, बूढ़ा बाप घर में रहता है, बेटा से अगर 2-4 दिन गैस की गोली मांगने लगे ना, गैस के टेबलेट, तो फिर बेटा झुंझला कर बात करता है कि ओ माँ, सारी दौलत सारे पैसे तेरे ऊपर खर्च कर दूं तेरी दवाई पर। मैं कहना चाहूंगा, याद रखना, अगर माँ से तू झुंझुला कर बात करता गए, बाप से अगर झुंझुला कर बात करता गए, ये पैसे यहाँ लुटाना बेकार है। मैं तो कहूंगा ये पैसे मुझ पर मत लुटाओ। अगर माँ बीमार है, माँ पर जाके माँ की दवाई पे खर्च कर दो, माँ के इलाज पे खर्च कर दो। बाप अगर बीमार हो, बाप का इलाज करवा दो और बाप की दुआएं ले लो। याद रखना, जिनके माँ बाप नाराज है, एक पैगाम लेकर जाओ, यहाँ से चले जाना, जब घर पहुँचोगे अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ, हम आप मुझसे नाराज होकर बैठी हो। याद रखना, मेरी तो दुनिया भी तुम हो, मेरी तो उक़बा भी तुम हो, मेरी दुनिया और आखिरत तुम हो। ए माँ, हमने तकरीर में सुना है, अगर तू नाराज रहेगी तो मजलिस में जाना बेकार है, मदरसे में जाना बेकार है, मस्जिद जाना बेकार है। ओ माँ, तू नाराज मत रह। ए माँ, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपके मकान नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। पूरा मजमा सुनना, घर जाना, माँ से कहना, ओ माँ, कुछ नहीं चाहिए आपसे, दौलत नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, बल्कि अगर चाहिए, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा। खत्म कर दूं? थक गए आप लोग? थक गए हो? नहीं, ये उलमा हम जानते हैं, आप लोग भी ज़बरदस्ती बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों को रोज़ाना महफिल में रहना है। इन लोगों को एक रात जगह नारे तकबीर, नारे रिसालत कर लेना, उसके बाद जाके दिन भर सोना है। हम लोगों को सफ़र भी करना है, आपको जलसे में भी रहना है। ये लोग साल में 1-2 जलसे करवाते हैं, लेकिन हम लोग को हमेशा रहना पड़ता है। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। घर जाना और कहना, अच्छा बंगला भी समझते हैं आप लोग? ये तो खुद चतुर्वेदी होकर बैठे ये लोग। हाँ, अच्छा, सुना दूंगा। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोलियो, जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है, सारे लोग बोलेंगे दुआ चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। आवाज नहीं आई, पूरा मजमा माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज से, प्यारी माँ, मुझको तेरी, हाथों को बुलंद करके, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। और ऊंची आवाज में, तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ।
او لوگو ماں باپ اگر زندہ گئے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو، جن کے ماں اور جن کے باپ زندہ گئے وہ خوش نصیب ہے، دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں ملنے والے، اس لیے لوگوں گھر جانا کہنا تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے اور لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو اور مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو ہم کو اسے کے سوا اور کیا چاہیے، اور پیاری ماں مجھ کو تیری دعا۔ کتنے لوگ کتنی چیزیں غوث اعظم نے کیا فرمایا، اگر چاہتے ہو اللہ تجھ سے دوستی فرمانے لگے کتنی چیزوں پہ عمل کرو، اونچا بولو، 5 چیزوں پہ۔ پہلی چیز 5 وقتہ نماز کی۔ آپ جب چلے گئے تو یہ نعرہ کون لگائے؟ آصف رضا، سنیے نا، آصف رضا سیفی صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ انجینئر کریں گے اگر ڈاکٹر کا کام تو پھر ہو جائے گی مریض کی زندگی تمام، ہے نا؟ اب مفتی صاحب سے نعرہ لگوائیے گا تو پھر ہاں ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ اچھا میری تقریر وہ ہوتی ہے حضرت کے تقریر نعروں سے کامیاب نہیں ہوتی ہے، لوگ بیٹھ کے سن لیے اور 2-4 باتیں دل میں اتر جائے بس سمجھے کہ تقریر بھی کامیاب، جلسہ بھی کامیاب ہو جائے۔ ہاں ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ، بس اتنے ہی ہاتھ۔ اب میں ختم کر دوں گا، ختم کر دوں؟ دیکھیے اسی اچھا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ چاہتے ہیں میں ختم کر دوں؟ ارے واہ واہ ماشاءاللہ، نہیں یہ دیوانے بیٹھے ہیں، دیوانے بیٹھے ہیں، یہ سب اس لیے بیٹھے ہیں ہم آج نیند کیا ہے جان بھی مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیں گے۔ کسی نے کہا ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، علماء اہل سنت، لیسوئی کا سنی مسلمان، اراکین کمیٹی، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء اکرام، جشن غوث الورا، علامہ معین الدین قادری، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ اب تقریر اتنی لمبی ہو گئی کہ ان کے موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی، اب یہ سوچ رہے کس میں سمیٹوں میں؟ ہاں بس دل میں سمیٹو، ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے فرمایا او لوگو یاد رکھنا، کہا کہ 5 چیزوں پہ عمل کرو اگر تم چاہتے ہو اللہ تجھ سے دوستی فرمائے۔ پہلی چیز نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ دوسری چیز کہا، تیسری چیز یہ گئے او لوگو ہمیشہ سچ بولا کرو، جھوٹ مت بولا کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا لوگو جھوٹ مت بولنا، کیونکہ جھوٹ اگر کوئی بولتا ہے ان کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ سچ بولا کرو، جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے اللہ اس کا نام سچ بولتے بولتے صدیق میں لکھ دیتا ہے، اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کا نام کذاب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، جھوٹ مت بولا کرو۔ یہ جھوٹ ایسی بلا ہے جس نے کتنے گھر کو تباہ کر دیا، کتنے گھر کو برباد کر دیا۔ بیٹے کے ہاتھوں سے باپ کا مرڈر کروا دیا، اسی جھوٹ نے بیٹی کے ہاتھوں ماں کا قتل کروا دیا، اسی ایک جھوٹ نے بھائی بھائی میں لڑائی کروایا، اسی جھوٹ نے شوہر بیوی میں طلاق کروایا، ایک جھوٹ نے۔ یاد رکھنا لوگو، جھوٹ اگر بولتے ہو کروڑوں کماؤ گے اللہ برکت نہیں دے گا۔ سچ بول کر روزی کماؤ، سچ بول
کر رزق کما کر گھر لاؤ، روزی کا مالک اللہ ہے، سچ بولا کرو، سچ بولتے جاؤ گے، کم کماؤ گے، نمک روٹی کھاؤ گے، جھونپڑی میں بھی رہو گے، مٹی کے گھر میں رہو گے، مکان میں نہ رہو گے، لیکن اگر سچ بولو گے اسی جھونپڑی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ اور ایک تبرک یہ بھی لے کر جاؤ، تبرک لے کر جاتے ہو جلسوں سے، یاد رکھنا آج غوث اعظم کی محفل سے ایک تبرک یہ بھی لے کر جاؤ کہ جھوٹ مت بولو، یہ غوث اعظم کے نام کی تبرک ہے، جھوٹ مت بولو۔ ابھی ایک حکایت پڑھ رہا تھا میں حضرت، اس میں مجھے یاد آ گئی، بیچ میں ان لوگوں سے بتا دوں، ذرا سنیے، غور سے سنیے گا۔ میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا، ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنی بیوی رانی صاحبہ کے ساتھ گیا ایک دن بازار غلام خریدنے، نوکر خریدنے۔ جب پہنچا بازار میں، کسی غلام کی قیمت 5 لاکھ، کسی غلام کی قیمت 3 لاکھ، کسی غلام کی قیمت 2 لاکھ، کسی غلام کی قیمت 1 لاکھ۔ ان میں سے ایک ایسا غلام تھا جس کا مالک زور زور سے آواز لگا رہا تھا، ہے کوئی غلام خریدنے والا، اس غلام کی قیمت صرف 5000 ہے۔ کتنی کی قیمت ہے؟ اونچا بولو، کتنی قیمت ہے؟ 5000۔ ابھی بہت چیز دکھانے والا ہوں، او بھیا قاری صاحب، بہت چیزیں دکھانے والا ہوں۔ ابھی دیکھ رہے بہت سارا سامان میرا ہتھیار سب اس میں ہے، ابھی بہت کچھ، ابھی بہت ہے، ابھی دیکھیے تو بہت سارا مال رکھے ہوئے ہیں۔ ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ، ارے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سنیے گا، کسی کی قیمت 5 لاکھ، کسی کی 2 لاکھ، کسی کی 1 لاکھ، کسی غلام کی قیمت صرف 5000۔ بڑا پریشان ہوا، بیوی سن لی، کہنے لگی بادشاہ سلامت، میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار، چلیے 5000 میں صرف غلام دے رہا، بڑا سستا نوکر مل رہا، بڑا سستا غلام مل رہا ہے۔ جب اتنا سنا نا، کہا کہ رکو، تم کو نہیں پتا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوگی اس میں، کوئی نہ کوئی عیب ہوگا اس میں۔ کہا کہ چلیے چل کے دیکھ لیتے گئے۔ بادشاہ پہنچا، غلام کے مالک سے کہا، اے غلام کا مالک، کیا اپنا غلام بیچے گا؟ کہاں بیچوں گا؟ کہا کتنی قیمت کا؟ 5000 کا؟ پاگل ہو گیا ہے، کسی غلام کی قیمت 5 لاکھ، 2 لاکھ، 1 لاکھ، اور تو کہہ رہا 5000؟ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ذرا سوچ سمجھ کر بول۔ کہا نہیں بادشاہ، میں ہوش و حواس میں بول رہا ہوں، میں بالکل حواس کے ساتھ بول رہا ہوں، اس غلام کی قیمت صرف 5000 لوں گا، جو 5000 دے گا میں غلام دے دوں گا۔ جب اتنا سنا، بیوی کہنے لگی لے لیجئے، کچھ مت سوچئے۔ کہا ایک بات بتاؤ، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ کہا کہ کوئی کمی نہیں ہے بادشاہ، صرف ایک کمی ہے۔ کہا کون سی کمی ہے؟ کہا کہ پورا سال یہ آپ کی خدمت کرے گا، پورا سال یہ آپ کی فرما برداری کرے گا، پورا سال یہ آپ کا حکم مانے گا، لیکن ایک دن ایسا سال میں صرف ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ جھوٹ بولے گا۔ اب بیوی کہنے لگی اتنی سی بات ہے، چھوڑ لے لیجئے، کوئی بات نہیں، ایک دن سنبھال لیں گے۔ اب 364 دن اگر سچ بولے، ایک دن انہیں جھوٹ بولے گا، لے لیجئے، کوئی بات نہیں۔ اب لے لیا، 5000 دیا، گھر لے گیا، لے لیا غلام۔ گھر جیسے جا کر پہنچا، پہلا مہینہ گزرا، بڑی خدمت کیا، دوسرے مہینے میں بڑی فرما برداری کیا، تیسرے مہینے میں بڑی خدمت کیا، چوتھے مہینے میں بہت دل جیت لیا، بڑی فرما برداری، سارا کام کاج کرتا، سارا حکم مانا۔ 6 مہینے گزر گئے، آخرکار وہ دن آ گیا جس دن سال میں ایک دن وہ جھوٹ بولتا تھا۔ اب جب وہ دن آیا نا، اب وہ گیا سب سے پہلے رانی کے پاس۔ رانی کے پاس جا کر کہنے لگا بادشاہ کہ رانی صاحب آپ کو کچھ پتا ہے؟ کہا کیا؟ کہا ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا خبر ہے؟ کہا خبر یہ ہے کہ آپ کا جو شوہر ہے بادشاہ سلامت، اس کا دل آپ کی طرف سے ہٹ گیا ہے اور وہ دوسری عورت، فلانی عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اب جب یہ سنی تو دماغ تلوے کا غصہ ایک دم بالکل سر پہ آ گیا، غصہ ہو گئی، کیا بک رہا ہے؟ کہا کہ ماننا ہے مانیے رانی صاحبہ، نہیں ماننا ہے مت مانیے، لیکن جب آپ کی جگہ پہ دوسری رانی بن کر آئے گی اور ان کی محبت میں گرفتار وہ ہو چکے گئے، جب دوسری رانی آئے گی تب سمجھ میں آئے گا، ہم کو کیا لینا دینا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئی، یہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ ساری چیز بھول گئی کہ آج وہی دن ہے۔ اب جب وہ کہنے لگی اب کیسے ہوگا؟ کہا ایک تعویذ میں جانتا ہوں، اور یہ عورتیں تعویذ کی بڑی بھوکی رہتی ہے، نماز نہیں پڑھے گی لیکن تعویذ چاہیے۔ میں کہنا چاہوں گا تعویذ مت لو، اگر نماز نہیں پڑھو گے تعویذ کیا، تعویذ لکھنے والے مولانا صاحب کو لٹکا دو، پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ مولانا صاحب کو جا کے رکھ دو، ایک دم گیٹ پہ کھڑا کر دو، برکت نہیں ہوگی۔ نماز پڑھو، او ماں بہنو، تم بھی
नमाज की पाबंदी करो, अपने शौहर को भी नमाज की पाबंदी करने कहो। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा अपनी बीवियों को नमाज का हुक्म दो। लेकिन आज यहाँ न तो शौहर नमाज पढ़ता, न तो बीवी नमाज पढ़ती, न तो बच्चे नमाज पढ़ते। ये घर जाकर अगर कहेगा बीवी तू नमाज पढ़, मुफ्ती साहब मौलाना साहब से सुना है, नाजिम साहब से सुना है, मुफ्ती साहब से सुना है, मौलाना सज्जाद साहब से सुना है नमाज पढ़, वो कहेगी अपना तो पढ़ते नहीं, हमको हुक्म देते हैं। खुदरा फसीहत दिगर्रा नसीहत, अपने आप बुराई में हो, दूसरों को नसीहत करते हो। अब ये भी नहीं कहता, वो भी नहीं कहती, चोर चोर मौसेरा भाई, ये भी नहीं पढ़ता, वो भी नहीं पढ़ता। मैं कहना चाहूंगा तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी नमाजें पढ़ो। अगरचे कम कमाओगे, नमक रोटी खाओगे, अगर नमाज घर में सब पढ़ते रहोगे, उसी नमक रोटी में अल्लाह जन्नती खाने का मजा अता फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज पढ़ो। अब कहने लगा मैं जानता हूँ एक तावीज़। कहा कि जानते हो, बताओ। कहा कि एक तावीज़ जानता हूँ। कहा कि क्या करना होगा, कितने खर्चे लगे? कहा कोई खर्चा नहीं, सिर्फ 2-4 गर्दन के बाल लाने गए, अपने शौहर के 2-4 सर के बाल लेके आ जाओ, उसी बाल को रखूंगा मैं। अब बाल को रख के उसको तावीज़ बनाऊंगा, गले में पहन लेना, और बादशाह का दिल हर तरफ से हट जाएगा, फिर तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। जब इतना सुना कहा कि ये काम कैसे करूं? कहा आपके शौहर है, ये काम कौन सी बड़ी काम, रात में जाइएगा धीरे से कटिंग करके ला लीजिएगा, आप तो जाती ही हैं, कोई बात नहीं, आपके शौहर है। कहा कि अच्छी बात है। इधर तो कह दिया, अब रात आने का इंतजार करने लगी। इधर फिर बादशाह के पास वो नौकर पहुंच गया। कहा बादशाह सलामत। कहा क्या हुआ? कहा एक खबर लेकर आया हूँ। कहा क्या खबर लाया है? कहा कि बादशाह एक खबर लाया हूँ। कहा क्या? कहा आपकी जो बीवी रानी साहिबा है, उसका चक्कर फलाना मर्द से चल रहा है। अब बादशाह तो गुस्से में लाल पीला हो गया, कहने लगा गुस्ताख क्या बोल रहा है, कुछ को तुमको समझ में आ रहा है? कहा कि बादशाह मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानिए। कहा कि झूठ तो नहीं बोल रहा, याद रखना अगर गलत निकल गई बात तो फिर तुझे मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा, और अगर सच निकली बात तो फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन याद रख अगर गलत बात निकली, ये झूठी खबर रही। कहा बादशाह मुझे फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन इतना सा कीजिएगा रात में सोइएगा नहीं, रात में बेदार रहिएगा। आज रात में आपका मर्डर करने आएगी, आज रात आपका मर्डर करने आएगी। अब बादशाह जो सोया तो नहीं, वो मछियाए रहा। क्या बोलते हैं मटियाए रहा, क्या बोलते हैं आप लोग, वो जो अंठियाए रहता है, मछियाए। अच्छा मछिया गया। अब वो बादशाह सोया नहीं, बल्कि वो मटियाए हुआ था, ऐसे मछियाए हुआ था, इंतजार कर रहा था, आंख भी खोलता बंद करता, आंख खोलता बंद करता, खोलता बंद करता। जैसे ही रात के 12 बज गए, और एक बात याद रखना, सोए हुए को बेदार करना आसान है। अगर कोई नींद में हकीकत में सोया है, 2-4 बूंद पानी का डाल दो, बेदार हो जाएगा। और अगर वो मटियाए हुआ ना, मछियाए हुआ, तो उस पर 2-4 बूंद नहीं, 2-4 बाल्टियां मुफ्ती साहब डाल दो, वो बेदार नहीं होने वाले। हाँ, ये मछियाए हुए लोगों को बेदार नहीं कर सकते। हाँ? और अगर यहाँ जैसे मजलिस में कोई नहीं बोलने वाला है, उसको आप कितनों बोलवाओ, नहीं बोलने वाले। और अगर जो बोलने वाले होंगे, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती है, नहीं रोक सकती है। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और झूमकर बोलो सुभान अल्लाह। मालिक जितने लोगों ने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहा है, ये लोग जाएं 1-2 महीने के अंदर करोड़पति बन जाएं। आमीन। अब सोचियो जो लोग नहीं उठाया, एक दुआ है मेरे पास और बचा के रखा हूँ, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। देखो ये है करोड़पति बनेंगे ये लोग। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह करोड़पति बना ही दे, क्योंकि दौलत तुम्हारे पास होगी तभी तो उलमा मजबूत होंगे। दीन सिर्फ उलमा से नहीं फैला है, 2 लोगों से फैला है, उलमा से भी, उमरा से भी। हर दौर में मालदारों की ज़रूरत पड़ी है। आप मजबूत हुइए, आप मजबूत उलमा को कीजिए। ये उलमा आपको मिट्टी, आप बच्चे की शक्ल में मिट्टी दोगे, आपको सोना बना कर ये वापस करेंगे। बेशक। अब जब इतना सुना, वो मटियाए हुआ था। अब जब सो रहा था ना, आंख खोल खोल के देख रहा था, देखे कब आए। जैसे ही रात के 12 बजे देखा कि वो अस्तूरा लेके हाथ में चली आ रही है, वो छुपाए हुए। अब जब चली आ रही है ना, देख अच्छा मेरे गुलाम ने ठीक कहा था, ये मर्डर करने आ रही है। अब जैसे ही वो बीवी आई, वो तो आ रही थी बेचारी मोहब्बत की भूखी, मोहब्बत की मारी, वो आ गई सामने, बगल में आके बैठी, वो बगल से अस्तूरा जैसी निकाली।
बादशाह उठ के बैठ गया। कहा अच्छा नौकर ने सही कहा था, बीवी की एक न सुना बादशाह ने हाथ से स्तूरा को पकड़ा, जमीन पे बीवी को पटक दिया और अपने हाथों से उसे कत्ल कर दिया, अपने हाथों से मोहब्बत वाली बीवी को ज़ब्ह कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा ओ लहसोई वालों, ओ पहेड़ी के कुर्बो जवार से आने वालों, ओ जश्न गौसुल वरा में आने वालों, ये शौहर के हाथ से बीवी का मर्डर करवाया, शौहर के हाथ से बीवी को कत्ल करवा दिया किसने? सिर्फ एक झूठ ने। याद रखना लोगों, झूठ घर में मत बोलो, अपने बच्चों को ताकीद करो, मेरा बेटा भूखे मर जाना लेकिन झूठ ना बोलना, झूठ मत बोलो, सच बोलते जाओगे अल्लाह ताला तेरे रोजी में बरकतों का नुज़ूल फरमाता जाएगा। आगे लोगों 5 चीजों पे अमल करो, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। पहली चीज नमाज की पाबंदी, दूसरी चीज का माँ बाप की फरमाबरदारी करो, तीसरी चीज झूठ मत बोलो, जब भी बोलो सच बोलो। हाँ, गौसे आजम ने 11 साल की उम्र में, आज करामत बयान की जाती है, गौसे आजम ने मुर्दा जिंदा किया, 12 साल की डूबी कश्ती को निकाल दिया। हाँ, करामत सुनो, करामत सुनने से अकीदत मजबूत होती है। लेकिन याद रखना गौसे आजम को ये मर्तबा कहाँ से मिला? सबसे बड़ी करामत ये है गौसे आजम की कि गौसे आजम ने 11 साल की उम्र में उन लोगों के सामने, यानी जो डकैती कर रहे थे, जो लोग लूट रहे थे माल, उनके सामने गौसे आजम ने सच बोल दिया। ये गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत है, ये सबसे बड़ी करामत है। मुर्दा जिंदा करना ये बड़ी करामत नहीं है। एक मौलाना साहब अभी तकरीर कर रहे थे अभी आपके इलाहाबाद में, एक मौलाना साहब कह रहे थे गौसे आजम ने एक कब्रिस्तान में 50,000 मुर्दों को जिंदा कर दिया। हमने कहा गिनने कौन गया था तेरा बाप? कौन गया था गिनती करने? लोग यानी बोलने पाए कुछ भी बोल गया, 50,000 मुर्दों को जिंदा कर दिया, यानी वो गिनती कर रहा था कलम लेके। इतने मुर्दों को गौसे आजम ने जिंदा किया। लेकिन याद रखना, ये सोचो गौसे आजम को अल्लाह ने ये ताकत कहां से अता फरमाया? क्यों अता फरमाया? कि गौसे आजम ने इशारा किया, डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया, गौसे आजम ने ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर दिया। गौसे आजम की करामत सुनने वालों, झूठ मत बोलना, सच बोलना, तुम गौसे आजम के बहुत सच्चे दीवाने हो जाओगे। झूठ मत बोलो। यहाँ तो चौराहे पे झूठ, घर में झूठ, बाहर झूठ, दरवाजे पे झूठ, अंदर झूठ, कमरे के बाहर झूठ, झूठ बोल बोल कर घर की बरकतें हटा दी लोगों ने। झूठ मत बोलो, सच बोलो, अल्लाह कम भी कमाओगे, अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। कहा के लोगों 3 चीजें हो गई, झूठ मत बोलो। चौथी चीज, हराम मत खाओ, हलाल खाओ, जब भी खाओ हलाल खाओ। जो हलाल हमेशा खाएगा, हराम का एक दाना अपने मुंह में ना डालेगा, अपने बच्चों के मुंह में ना डालेगा, ऐसे शख्स से अल्लाह ताला दोस्ती फरमाता है। हराम मत खाओ, हलाल खाओ। 5वीं चीज गौसे आजम ने फरमाया, कहा लोगों, गौसे आजम ने एक ज़हन ये भी दिया गया कि लोगों कम खाओ, अगरचे कहीं जाना पड़े चले जाओ, लेकिन तालीम हासिल करो, शिक्षा हासिल करो। आज हमारी कौम को देखें हजरत, ये हमारी कौम में जितने लोग, जितने अनपढ़ अपनी कौम में हैं, इस वक्त हिंदुस्तान की किसी बिरादरी, किसी कौम में यानी इतने अनपढ़ लोग नजर नहीं आएंगे। हाँ, ये कौम कहती है हमारे पास पैसे नहीं, कहाँ से पढ़ाएं? 50 रुपए के दिन में गुटके खाते हो और कहते हो कि हम गरीब हैं। 100 रुपए की चाय पी लेते हो, कहते हो हम गरीब हैं। मत खाओ गुटके, मत पियो चाय, मर नहीं जाओगे, बल्कि गुटखा खाओगे तो मर जाओगे, फेफड़े सड़ेंगे। कभी सोचा है शराब पीने वालों, ओ यानी कि जुआ खेलने, शराब पीने वालों और वो गुटखा से अपने मुंह को और आंत को सड़ा लेने वालों, कभी सोचा है? सोचो, अगर जवानी में मर गया तू, क्या होगा तेरे बच्चों का? हमारी वजह से मत छोड़ो, मुफ्ती साहब की तकरीर की वजह से मत छोड़ो, कम से कम ये सोचना घर जाकर तेरे बच्चे का क्या होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। अल्लाह की कसम याद रखना, ये जमाने वाले इतने बड़े बेवफा हैं। जब किसी बच्चे का बाप मरता है तो चचा दौड़ कर आता है, सीने से बच्चे को लगाता है और कहता है आज से ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मैं बाप हूं इसका। लेकिन और जानते हो, चहरम और तीजे और 40वें नहीं गुजरे, वो चचा इतना बड़ा दुश्मन बनता है कि मोहल्ले वाले भी देख के तरसते हैं कि ये चचा क्यों इतनी दुश्मनी की अपने भतीजे से।
आप कहते हो किसी पे वफा की किसी से उम्मीद मत रखो दुनिया में, अगर वफा करनी है ना तो मदीने वाले मुस्तफ़ा से करो। हाँ, खुदा की जात पे भरोसा रखो, मत करो शराब का सेवन, मत खाओ गुटखा। अगर मर गए ना कभी सोचना, अगर जवानी में तेरा इंतकाल हो गया, ईद का दिन होगा, तेरे वो छोटे छोटे बच्चे जब दूसरों को देखेंगे वो अपने बाबा की उंगली को पकड़कर ईदगाह मस्जिद जा रहा है, ये बताओ तेरे बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी। और मैं यकीन से कहता हूँ ये कौम ऐसी बेहिस है जो अपने बच्चों के लिए 10 जोड़े कपड़े खरीद लेगी, लेकिन तेरे लिए, आपके बच्चों के लिए एक जोड़ा कपड़ा नहीं खरीदेगी ये कौम। याद रखना, तेरी बीवी की इज्जत उछाले जाएंगे, जगह जगह लोग थप्पा लगाएंगे और लोग कहेंगे फला तो ऐसी है, फला तो ऐसी है। याद रखना लोगों, पैसे बचाओ, गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो, ताश की पत्ती मत खेलो, वही पैसे बचाओ, बच्चों की तालीम पे खर्च करो, बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करो। तालीम महंगी नहीं गए। आज हमारी कौम ईद के लिए कपड़े खरीदने जाए, बेटा कहता है बाप बाबा हमें ये जूते चाहिए, मॉल वाले से कहता, दुकान वाले से कितने हैं इस जूते की कीमत, 3000। बेटा कहता है बेटा कोई बात नहीं है, 3000 क्या है, 30,000 भी लेगा नाजिम भाई, 30,000 भी लेगा तो मैं तुझको लेकर दूंगा। अल्लाह समझ, ये जूते महंगे नहीं लगते, ये कपड़े महंगे नहीं लगते, लेकिन तालीम अगर 3000 रुपए महीना हो जाए तो फिर कहते तालीम बड़ी महंगी हो गई है। हाँ, पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। और मैं अक्सर कहता हूँ, आज लोग कहते हैं ना मुसलमान मारे जा रहे हैं, क्यों नहीं मारे जाएंगे। ये देखें मेरे हाथ में एक चीज़ है, मैं दिखा दूँ आखिरी, और ये सुनिएगा, है तो बहुत सारी चीज़ें। ये देखें मेरे हाथ में, ये क्या है, ऊंचा बोलो, पूरा मजमा बोलो, अगर 5 मिनट और सुनना है तो पूरा मजमा ऊंचा बोलो। ये फुटबॉल है, ये देखें। एक मैदान में आप सोच रहे होंगे ये फुटबॉल दिखाने की क्या जरूरत है। एक मैदान में कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ नौजवान सब पांव से मार रहे थे। एक नौजवान आ गया एक चचा के पास, कहने लगा ओ चचा जान ये बताओ इस फुटबॉल की गलती क्या है जो सब लोग मार रहे हैं पांव से, जिसको देखो वही पांव से मार रहा है। चचा ने कहा ओ भतीजे इस फुटबॉल की कोई गलती नहीं है, इस फुटबॉल की सिर्फ इतनी सी गलती है, इस फुटबॉल के अंदर कोई भारी चीज भरी नहीं है, बल्कि इस फुटबॉल के अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है। जो चाहता है वही पांव की ठोकर से उड़ा देता है। जिसने देखा पांव की ठोकर से उड़ाया, अब वो नौजवान सर पकड़कर बैठ गया, कहने लगा चचा हमको इस फुटबॉल को देखकर एक बात याद आई। कहा कि क्या आई, कहा कि ओ लोगों जरा सुनना, आप भी लहसोई में जश्न गौसुल वरा में आने वालों, आज आप कहते हो मुसलमान मारा जा रहा है, हम मारे जा रहे हैं, पांव की ठोकर से जमाना उड़ा रहा है। किस वजह से, इसलिए कि इस फुटबॉल की तरह हमने अपनी जिंदगी बना ली। अगर आप भी इस फुटबॉल की तरह अपने आप को शिक्षा से खाली रखोगे, तालीम से खाली रखोगे, एजुकेशन से खाली रखोगे, तो याद रखना इस फुटबॉल की तरह अगर खाली रखे तो फिर पांव की ठोकर से उड़ाए जाओगे। और अगर आपने शिक्षा से अपने अंदर मजबूती पैदा कर ली, भारी भरकम शिक्षा से अपने आप को अंदर को मजबूत कर लिया, तो याद रखना मारे नहीं जाओगे, जहां जाओगे सीने से लगाए जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तालीम हासिल कीजिए, पढ़िए, बहुत सारी चीजें मेरे पास मौजूद। गौसे आजम ने फरमाया 5 चीजों पे अमल करो। कहा कि लोगों नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो, झूठ मत बोलो, जब भी बोलो सच बोलो, हराम मत खाओ, जब भी खाओ हलाल खाओ। और कहा किसी की ऐब को अगर देख लो, किसी में कोई बुराई देख लो, किसी को कुछ बुराई करते देख लो, तो उस ऐब पर पर्दा डालो। तुम दुनिया में पर्दा डालोगे, हुजूर फरमाते हैं जो दुनिया में किसी के ऐब पर पर्दा डालेगा, कयामत के दिन अल्लाह उसके ऐब पर, उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। इसलिए गौसे आजम ने फरमाया दूसरे को बुराई करते देखो तो उस पे पर्दा डालो। मौला ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सब की हाजिरी को इसमें कबूल फरमाए। हमने जो कुछ भी टूटे फूटे अल्फाज में बयान किया है अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पूरा मजमा पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हजरत 2:45 बज गए। हाँ, बहुत है ना, 2:45 बज गए। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब ये लोग, इन लोगों की बस चले तो मैं बोलते बोलते इंतकाल कर जाऊं, ये मज़ार ही बना देंगे। हाँ, होना भी चाहिए। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ोगे अल्लाह वो इज्जत देगा
جب تک زندہ رہو گے لوگ پیچھے پیچھے دوڑیں گے، اور جب مر جاؤ گے لوگ چادر لے کر مزار کی طرف دوڑیں گے۔ ہاں اللہ عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ پورا مجمع پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لو، لا الہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ۔ چچا کی ایک فرمائش رہ گئی تھی، ہے نا؟ ماں تمہیں کے مونا چھو، اب کیا پڑھوں؟ ماں تمہیں کے مونا چھو اندے گار گھورے তোমার জন্য কান্দে আমার দো চোখের পানি ঝরে। ماشاءاللہ سب سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، سب سمجھ رہے ہیں، ہاں بھائی بہت اچھا سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب ان کی فرمائش تھی بھائی، یعنی ایک شاعر کہہ رہا ہے ماں تم کہاں ہو، کہاں ہو؟ اندھیگار گھورے، گور بولتے قبر کو، یعنی اندھیری قبر میں تم کیسی ہو، کیمون اچھو یعنی کیسی ہو، یہ سوچ سوچ کر میری دونوں آنکھوں سے پانی چلتے ہیں، آنسو ٹپکتے ہیں، یہ سوچ سوچ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں حضور کی محبت میں، غوث اعظم کی محبت میں، بزرگوں کی محبت میں، اعلیٰ حضرت کی محبت میں۔ ماں باپ کی دعائیں لیجئے جب تک زندہ رہیے۔ پیسے بہت بیٹے دوا پہ خرچ نہیں کرتے جب تک ماں باپ زندہ ہیں، جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے تیجے پہ 3 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ پیسے خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ فائدہ اس وقت ہوگا جب کہ ماں بیمار ہو تو ماں کے دوائی پہ بھی خرچ کیجئے۔ زندگی میں ماں کو خوش رکھیے، باپ کو خوش رکھیے، ماں باپ مسکرا کر دعائیں دے دیں گے، دنیا میں رہو گے عزت دار بن کر رہو گے، مرنے کے بعد جنت کا، کیونکہ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ واہ واہ واہ، آخری مرتبہ بول دو پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اور پیار سے بولیے گا، نہیں تیرا زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نبی کا حسن دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، نبی کا حسن دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اچھا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا، سبحان اللہ، اونچی آواز میں، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، اور پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ ہاتھوں کو لہرا کر لگے کہ مجمع بیدار ہے، اسلام کا آپ نے نمک کھایا ہے۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دینا، اسلام ہے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن، اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دل خوش کر دیا۔